बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान। जो ये सारा सिनेरियो चल रहा है पॉलिटिकल और सारा कुछ ना, तो मैं ये सोच रही थी कल ना, मैं वैसी ना इमरान खान के लिए ना दुआ कर रही थी। तो सर मुझे लगा कि जैसे ना मतलब हमारे मुल्क को ना ऐसे लोगों की बहुत ज़रूरत है जो ऑनेस्ट हों मुल्क के साथ और अल्लाह की खातिर काम कर रहे हों। तो मुझे ना ये फ़ील हुआ कि मतलब सरकार ने तो ये कहा है कि अगर कोई इस सीट पे खुद कह रहा हो कि मैंने बैठना है, तो मतलब यानी कि उसको ना बिठाओ, ठीक है ना। तो सर मुझे मतलब अल्लाह माफ़ करें, मतलब मुझे वैसे ही क्वेश्चन है कि जिस तरह के आजकल के हालात हैं मतलब हमारे मुल्क के, या मतलब कोई तो स्टेप लेगा ना मतलब आगे आने के लिए, या वो कहेगा कि मैंने इस सीट पे बैठना है। सारे ही कह रहे हैं। नहीं सर, मतलब एक तो होगा ना जो ऑनेस्ट होगा, या वो जाहिर सी बात है वो इलेक्शन के लिए तो खड़ा होगा ना, या वो स्टेप लेगा। तो मैं ये सोच रही थी कि मतलब कह तो वो भी रहे कि फिर मैंने बैठना है, तो तब इसके अंदर वैसे हमारे यहाँ ये है कि इस डेमोक्रेसी में भी ये है कि वो खुद नहीं कहता, उसके महल्ले वाले उसके पेपर जमा कराते हैं या उसके कोई रिकमेंडेशंस करने वाले होते हैं। उसको कम से कम 50 बंदे उस महल्ले के जो उधर के जिनके वोट्स हों या उन्हें कोई रिकमेंड करता है कि मेरी तरफ से ये कैंडिडेट है, इसको होना चाहिए। पहले चारों खुलफा में भी यही हुआ है कि उनको लोगों ने कहा है कि ये हमने आपको बनाना है, ठीक है, या आप बने या आप बने, या हज़रत उमर ने 6 नाम दिए थे शायद, या सैयदना उस्मान गनी की शहादत के ऊपर तो सिचुएशन और होगी, वहाँ पे भी लोगों ने हज़रत अली की तरफ से कहा, उन्हें कहा क्या, और वो कहते रहे आगे से, चारों ने यही कहा कि यार ये सिचुएशन नहीं है, ये इस वक्त ऐसे नहीं है। सैयदना अबू बकर के तो सर्कमस्टांसेस कहते हैं ना और थे कि वो अंसारी आपस में कर रहे थे कि नहीं जी अब हमारा शहर है तो हम ही को होना चाहिए, तो उन्हें इंटरवीन करना पड़ा, उधर जनाजा तैयार था और वो सारी कहानी लगी। लेकिन उन लोगों ने ये नहीं कहा कि हमें बनाओ, ठीक है। इसी तरह जो इधर भी है जो आपकी बात है, उसमें कोई बंदा ये कहता नहीं है, यानी कहना नहीं चाहिए, कहना नहीं चाहिए, लेकिन यही तो फैसला है, ये असल इस्लाम है, ये चेकिंग है उम्मत की। जैसे आप उम्मत कहते हैं, जैसे आप मुसलमान ग्रो जो जिसे कहते हैं, कि यहाँ से ये चेकिंग है कि तुम्हारा हुक्मरान कौन होगा जो तुम में से बेहतरीन होगा। अब ये फैसला कैसे होगा, ठीक है, और बेहतरीन कौन है, जो तकवा में बेहतरीन है। अब तकवा एक तो है दिलों का तकवा, आपकी नीयतें, वो तो अल्लाह ही जानता है, ठीक है। लेकिन ये भी कुरान में कहा गया कि तुम उन्हें उनके चेहरों से पहचानोगे। उनके चेहरों पे एक अलग नूर होता है, जो लोग बंदे चेहरे के साफ़ होते, यानी दिल के साफ़ होते हैं या ईमानदार होते हैं या जो भी होते हैं। गुनाहगार हम सारे ही हैं, मासूम सिर्फ बच्चे आ रहे हैं एक दिन के, ठीक है, बाकी सारे जहाँ जहाँ भी जो भी है गुनाह तो सारों से हो भी सकता है, स्लिप भी हो जाते हैं, गलतियाँ भी होती हैं। लेकिन हम में से बेहतर वो है जो गलती करके तौबा करे, गलती के बाद वो तौबा करे, फिर उस पर कायम रहे और उस पर शर्मिंदा रहे। उसके हर फेल में उसको अल्लाह याद हो, वो अपना जो कुछ भी करना चाहिए अल्लाह के लिए करना चाहिए। फिर आ गई हुक्मरानी की बात, चाहे वो एक घर की है, एक घर में बाप की डेथ हो गई है, 5-6 बहन भाई हैं, अब घर का बड़ा कौन होगा जी, ठीक है। वो ऑटोमेटिकली जो बंदा जिम्मेदारियां ज़्यादा लेता है वो होता है जिसकी इज्तिमाई सोच होती है, इनफरादी नहीं। एक भाई है, उसने बड़ी तरक्की की है लेकिन 1 रुपया किसी को नहीं देता, ना कोई चीज़ शेयर करता है ना कुछ करता है, बल्कि रोला डाल देता है अगर कोई उसकी चीज़ को ले लेता है, तो वो कैसे उस घर का सरबराह बनेगा, या उसको कौन बनाएगा, या कितनी देर कोई मान लेगा, ठीक है। जिसकी इज्तिमाई सोच होगी वो करेगा, जो शेयर भी कर रहा है, कुछ सेक्रीफाइस भी कर रहा है, सबके अच्छाई बुराई में साथ दे रहा है, उनके खुशी गमी में, या अपना कुछ ना कुछ रोल प्ले करने की कोशिश कर रहा है। फिर उस महल्ले में भी यही सिचुएशन होगी। जो लोग मस्जिद में आते हैं या कलेक्टिव गैदरिंग्स में, या कलेक्टिव कोई काम है, महल्ले की सीवरेज बंद हो गई है, सड़क टूट गई है, उसके लिए कुछ लोग निकलते हैं, ठीक है। कुछ वैसे ही बस बुड़बुड़ करते रहते हैं, निकलते नहीं हैं। होते बहुत अच्छे हैं, अमीर भी होते हैं, पढ़े लिखे ज़्यादा होते हैं, सिंसियर भी होते हैं, डेडिकेटेड भी होते हैं, लेकिन वो इतना काम नहीं है उनका कि जाएं वो पता करें ये किस महकमे ने बनानी है, कैसे बनेगी, क्या होगा।
कुछ फिर धक्के खाते हैं जिन्हें आप सियासतदान कहते हैं, लेकिन उन्हें फिर चुतराहट भी करनी पड़ती है, फिर उन्हें कान टुटे भी रखने पड़ते हैं, चोली चुक भी रखने पड़ते हैं, फिर कई बदमाशों के साथ भी देना पड़ता है, उनको जाके थाने से छुड़ाना भी पड़ता है। ये सियासत हमारी जो हो रही है। लेकिन इसके बावजूद आप लोग और हम लोग सारे जिस वक्त किसी भी टफ़ सिचुएशन में आते हैं ना, तो हम फट इस्लाम को सामने लाते हैं और हमारी डिमांड होती है कि अल्लाह करीम के मुताबिक और नबी करीम के मुताबिक, और हमें फ़ौरी तौर पे एक तो बड़ा अच्छा सलूशन आए, इस सिचुएशन से हम निकलें। अल्लाह जी कहाँ रह गए हैं, पीछे हम शैतान जी के लग रहे हैं, करतूतें सारी हमने शैतानी की हैं, रिज़ल्ट हम रहमानी मांग रहे हैं, ठीक है। और अब अल्लाह जी आप ही फ़ौरन जाएँ, ठीक। अब ये सारा कुछ, आंखें खोल के बैठ काका, तो आंखें खोल के अपनी आंखें खुली रखो। तो ये सारा कुछ करने के बावजूद हमारे बिल्ट इन में बहरहाल ये है कि हम चाहे खुद भी गुनाहगार हों और सारे ही करप्ट हों या करप्शन कर रहे हों, हम जो फाइनल रिज़ल्ट्स हैं वो अल्लाह करीम या इस्लाम के मुताबिक चाह रहे हैं। लेकिन ज़्यादती ये है कि वो हम दूसरे बंदे से चाह रहे हैं कि दूसरा बंदा इस्लाम के असूलों के मुताबिक, नबी करीम के हुक्म के मुताबिक हो। मैं चाहे ना हूँ, मैं चाहे जो मर्जी करूं, दूसरे ने अगर इस्लाम के खिलाफ किया है तो मैं उसके झंडे गाड़ दूंगा, और इस्लाम पे हम में से कोई भी नहीं होगा। जो बात आप कर रही हैं, सरकार दो आलम की हदीस ये जिस बाकी की तरफ इशारा कर रही हैं कि उन्होंने फरमाया कि तुम में से जो बेहतरीन है, जो तकवा में से बेहतरीन है, ठीक है। फिर किसी ने पूछा ये कैसे पता चलेगा, तो चेहरे पर नागवारी भी आई कि 23 साल उन्होंने करके भी दिखाया है, साथ भी रहे हैं, सारे असूल सबको पता है, अभी भी पूछ रहे हैं कैसे पता चलेगा, ठीक। बताया कि यार जो तकवा में बेहतर होगा, तो फिर कहा कि अच्छा जो खुद कहेगा कम से कम उसे ना बनाना, उसे अभी नहीं पता। जो वो क्लेम कर रहा है कि आई एम द पायस वन, आई एम द बेस्ट वन, ठीक है, वो अभी उसे पता नहीं इस ड्यूटी का। और ये याद रखिएगा कि इस ड्यूटी पे यूजुअली अंबिया ने ये ड्यूटी नहीं की है, अल्लाह के बंदों ने ये ड्यूटी नहीं की है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बादशाहत की, ठीक है। यूजुअली ये दुनियावी हुक्मरानियाँ और ये सारी चीज़ें जो हैं ये जनरल पब्लिक में से लोग करते रहे, उनमें अल्लाह अच्छे और बुरे, वो कॉम्बिनेशन उसकी मर्ज़ी होती है वो भी सारी, ठीक। अल्लाह के बंदों के पास जाके ये ज़रूर पूछते हैं कि आप बता दें किसको बनाना है, जो कि कुरान में जिसका वाक़ई का भी जिक्र है। उन्हें कह भी दिया कि यार अपनी मर्ज़ी कर लो, हम जिसका कहेंगे अगर तुमने उसे ना बनाया तो फंस जाओगे, या उसको बना लिया और फिर उसकी बातों को ना माना तो फंस जाओगे, ठीक है। तो ओवरऑल ये खेल चलता रहता है, यही टेस्ट है मेरे और आपका। मेरा असल ऑनेस्टी मेरी पता ही यहाँ लगेगी कि अगर एक काम है यहाँ पे इस कमरे के, ये एक मुल्क है, इस मुल्क को मुझे खुद पता है कि चलाने के लिए कम से कम मेरी कैपेबिलिटीज़ नहीं है सही, और मुझे ये पता है कि बिलाल इसे ठीक चला सकता है, उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटीज़ या उसकी मैनेजमेंट एबिलिटीज़ मेरे से बेहतर है, लेकिन बिलाल जो है वो मेरे नौकर का बेटा है, ये मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा, ठीक। मैं कहता हूँ नहीं जी मैं ही बनूँगा, तो ये मेरी ऑनेस्टी नहीं है, ये मेरा इस्लाम नहीं है 100%, ये मेरा तकवा नहीं है, ये वीक है मेरा पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे मेरा मैं या मेरा नफ्स, सूफिया में ये सोच अपोजिट, यहाँ से सूफीज़म ये डाल देंगे या स्पिरिचुअलिटी या रूहानियत, जिनकी ये सोच हो जाएगी, कहेंगे ये तो सूफ़ी सोच है। सूफ़ी सोच नहीं है, ये ट्रू इस्लाम है, ठीक। उसमें जितना मर्जी आप दुनियादारी डाल के फिर करेंगे। इसलिए हज़रत अबू ज़र गफ़ारी जो थे छड़ियाँ मारते थे, डंडे लेके खड़े होते थे कि ये तुम लोग क्या कर रहे हो। कहने वालों ने कहा नहीं जी नहीं, ये ज़रूरत है दुनिया को मरूब करने के लिए, ये करने के लिए वो। आपकी प्रेफरेंस जब तक अल्लाह रहेगी, आपको दिल से गाइडेंस भी मिलेगी। अगर आप अल्लाह को हाजिर नाजिर वाकई जान के फ़ैसले करेंगे, आपको लिटरली आपके अंदर से जो है गाइडेंस मिलती है, उसे आप ज़मीर की आवाज़ कह लें, जो मर्ज़ी कह लें। आप उस पर अमल करते हैं कि नहीं करते? खुदा की शान के खिलाफ है कि वो अंदर से शोर डालता रहे आपको। गूगल मैप वाली बाजी नहीं दोबारा बोलती, आप उसकी मर्जी के खिलाफ मुड़ते हैं, वो करती टुड़न। वो तो नहीं कहती ओए उल्लू के पट्टे किधर जा रहा है, तुझे क्या राइट मोड़ना है, तो लेफ्ट मोड़ रहा है, कहती है, चुप कर जाती है। अगर फिर आप उसे कहते हैं री रूटिंग, तो फिर वो कहती है नाउ यू प्लीज़ गो दिस एंड दैट। ये उनके मैनर्स हैं, तो आपको लानत मलामत नहीं करती। होना है ना सीधी मुर्शदी टेरी थे, ठीक है, नहीं कहती। तो इसी तरह वो आपका ज़मीर भी जो है, जिसे आप ज़मीर कह रहे हैं, दिल की आवाज़ कह रहे हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता खामोश हो जाएगा या मुर्दा हो जाएगा।
जब आपकी चॉइस ही शैतानी रास्ते हैं, ठीक है, आपने शॉर्टकट्स ही मारने हैं और आपने काले को सफ़ेद और सफ़ेद को काला दिखाना है, ठीक है, तो आप जिस मुनाफिक के नसीबे में हिदायत नहीं है, ठीक। जब तक वो मुनाफिकत के पाथ पे रहेगा या डिलिबरेटली रहेगा, तो अल्लाह तो शान उसकी उससे ऊपर है, वो उसकी सोच को जानता है, वो उसके साथ खेलता रहेगा, उसको वो तबाही की तरफ जाने देगा। लेकिन काफिर जो है वो जो इनकार कर रहा है, वो कह रहा नहीं यार ये मुझे ठीक नहीं लग रहा, उसके सामने वो बार बार हकीकत को लाएगा, कई तरीक़ों से उसको झंझोड़ने की कोशिश करेगा कि लाइट है क्या, ठीक है। फिर वो काफिर अगर उसको उसके ऊपर खुल जाती है बात, वो फ़र्क कर लेता है सही और गलत का, शक का और हक का, और उसको चूज़ करता है हक को, तो उसके कुफर की सारी माफ़ी हुई और वो शुक्र करने वालों में आ जाएगा, ठीक। लेकिन यही लाइफ डेली की है, यही लाइफ आप इसको नेशनल लेवल पे ले जाओ, इसी को इंटरनेशनल लेवल पे ले जाओ। और अफसोस की बात यह है कि मुसलमान कंट्रीज़ में ये ज़्यादा हो रहा है। हम इखलाकी तौर पे तबाह हुए भी हैं, किए भी गए हैं, लेकिन ये एक्सक्यूज़ नहीं बनते। कुरान हमारे अंदर मौजूद है। अगर हम वापस कुरान पे आते हैं, इसी सूरह रहमान को ही सुन लेते हैं, इसको सुनते हैं, इस नज़रिए से सुन लेते हैं कि या अल्लाह मैं कहीं गलत तो नहीं जा रहा। आपको बड़ा पेट में अगर दर्द है या आपको ख्याल है, चले मैं आपके थ्रू ये मैसेज देता हूँ ये सारी पार्टियों को, ये सारे ईमानदारी से एक बार रोज़ 7 दिन नहीं सूरह रहमान सुने। ये जितनी असेंबली है ये एक बार ही सूरह रहमान सुन लें, अपने अपने घरों में, अपने अपने चेम्बर्स में बैठे हुए आंखें बंद करें। ये किसी की बात ना माने, ये अपने ज़मीर को जगाना है। अगर ये मुर्दा दिल नहीं है, ठीक है, या ये चाहते हैं कि हक़ का साथ दें, ये कम से कम इनका ये अल्लाह के लिए आना चाहते हैं, रसूल के लिए आना चाहते हैं। इन्हें पता नहीं सच इमरान खान हाजी है या नवाज शरीफ साहब हैं या जरदारी साहब हैं या मौलाना साहब हैं या XYZ है। सियासत पीछे रह जाएगी, अल्लाह आगे आएगा। सबसे पहले अल्लाह है, ठीक है, अल्लाह और अल्लाह का नबी है। तो ये एक बार सूरह रहमान को सुन लें सारे, जहाँ जहाँ बैठे हुए, छोड़ दें अपने मीडिया के बयानों को। मीडिया वाले जो इनको मैं कहूँगा, हम पंजाबी कहते हैं उंगल देते हैं या इनको बांस पे चढ़ा देते हैं, छोड़ें उसको। ये अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के खुद 7 दिन इमरान खान समेत सारे ये एक बार सूरह रहमान सुने और अल्लाह से कहें कि या अल्लाह जो हक़ और सच है मुझे उस पर कायम कर दे, ठीक है। या बाबा जी की तरफ से इजाज़त है 5 बार अली हक़ कह के दुआ मांग लें कि जो हक़ है वो कर दे, अगर ये हक़ पे हैं तो, ठीक है। कि रात को सोते वक्त 5 बार अल्लाह के ये 2 नाम कहें और ये सो जाएं। जो हक़ है वो हो के रहेगा, 7 रातें कर लें जिसने भी करना है। अगर ये सच्चे हैं, मैं किसी एक की बात नहीं कर, सारे, ठीक है। और मुल्क के लिए अगर ये सच्चे हैं और उम्मा के लिए ये अगर सच्चे हैं, ठीक है, तो ये कर लें। और अगर ये सारी ईगो की लड़ाई है, अगर ये सारी अपनी अपनी मैं की लड़ाई है, अगर ये सारी अपने अपने ग्रोह की बालादस्ती की लड़ाई है, तो खुदा का ग्रोहों से कोई ताल्लुक़ नहीं, ठीक है। अल्लाह, अल्लाह का रसूल वो खामोशी से जो हक़ पे होगा उसी का साथ देंगे, ठीक है। लेकिन हक़ पे करबला वाले भी थे, तो एपरेंटली वहाँ शिकस्त हो गई। लेकिन यही टेस्ट थी उन सारे लोगों की कि उनके साथ खड़ा कौन होता है। वो एक हुर को तौफीक हुई। ये वो दौर जा रहा है जहाँ कहा गया है कि अगर फितना है जी सानू समझ नहीं आ रही, गुस्सा चलो देखें ये खलोते हैं तो बह जी, बैठे हैं तो लम्मा पै जी, ये लम्मा पे हैं तो खलो जाई, मैं तो अपनी पोजीशन चेंज कर ली, तुम्हें पता ही नहीं चल रहा तुम किस हालत में हो, ठीक। लेकिन आप लोग अपने दिलों से पूछें, पूरी कौम अपने दिलों से पूछे कि वो क्या चाहती है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि हम में से जितने मॉडर्न हो जाएं, मज़हब से दूर हो जाएं, हम एथिस्ट हों, हम बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट मजहबी हों, हम गरीब हों, हम अमीर हों, हम पंजाबी हों, सिंधी हों, बलोची हों, पख्तूनस्तान से हों, कश्मीरी हों, जो भी इंसान है वो वैसे सुबह उठता है तो उसकी कोशिश यही है कि उसका सारा दिन अच्छा गुजरे, वो इज़्ज़त की रोटी कमा ले, उसके घर में उसका सारा अपना ठीक हो जाए, ठीक है। और वो नहीं चाहता किसी से पंगा करना, उसके काम को कोई ख़राब ना करे या जो भी है बैलेंस हो जाए। लेकिन ये चाहते हैं हम सारे, हम में से कोई भी नहीं चाहता कि उसके काम में कोई पंगा करे।
हम नहीं चाहते कि हमें कोई टफ़ टाइम दे, हमें कोई खाम खा की मुश्किलात आएँ, लेकिन इज्तमाही तौर पे हम अपने मुल्क में अपने लिए मुश्किलात इकट्ठी कर रहे हैं। तसादम की तरफ अगर ये खुदा न खास्ता सिचुएशन जाती है तो ये सारों को देखना है कि हम क्या कर रहे हैं। इसमें जज्बाती बच्चे भी हैं, सारे ही हैं ना, लेकिन ये मकसद कौम को तो तबाही की तरफ ले जा रहा है ना। आपका कारोबार, आपकी इक़्तिसादियात, हर चीज़, तो उसमें आप इज्तमाही मुफाद को आपने एक साइड पे कर दिया, आप इनफरादी पे आ गए। तो अगर आप अल्लाह को हाज़िर नाज़र जान के ये कॉल करते हैं, ख़ुद अपने ऊपर कर लेते हैं, ये दुआ इस तरीके से कर लेते हैं, इनको जवाब मिल जाएगा। फिर ये दिखा दिया जाएगा इन्हें, फिर ये उस पर कायम ना रहें, वो ये जाने, इनका अल्लाह जाने, उसके कॉन्सिक्वेंसेस सफ़र कर लेंगे। ये उसकी शान है, वो फिर भी माफ़ कर देता है। ये याद रखना, शैतान नहीं माफ़ करता, और शैतान पेमेंट यहीं पे लेता है। आप उसके तरीके आजमाएंगे, वो अपने तरीके से वो कहता है भाई मुझे भी ज़लालत मिलती है, तुम्हें भी लेनी पड़ेगी। ठीक है। अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान